नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं फैसले को लेकर। और सवाल इस बार किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने खड़े किए हैं और यहां तक कह दिया है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। यानी कि बड़ा दावा किया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आरएफ नरीमन ने। आपको बता दें कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फैसला आया था वो गलत था और जिस तरह से फैसला दिया गया उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जनसत्ता की न्यूज है, क्या है उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। एससी के पूर्व जज ने अयोध्या केस में शीर्ष अदालत के फैसले पर जताई निराशा। कहा इस केस में फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करता है। वहीं उन्होंने कहा जस्टिस नरीमन ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का भी जिक्र किया। जनसत्ता की न्यूज है, लिखा है राम मंदिर केस के फैसले पर अब 5 साल बाद क्यों सवाल खड़े कर रहे पूर्व जस्टिस नरीमन। 1991 के कानून को लेकर भी कही बड़ी बात। वहीं नवभारत टाइम्स की भी खबर आपको बताते हैं, जिसमें लिखा है अयोध्या पर फैसले ने धर्मनिरपेक्षता को कायम नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कही ये बात। दरअसल 5 साल बीत चुके हैं अयोध्या में राम मंदिर फैसले को लेकर और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, लेकिन पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के आरएफ नरीमन ने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है और निराशा भी जताई है इस फैसले के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको लेकर। वहीं उन्होंने कहा 2019 के फैसले की जो आलोचना करते हुए कहा कि इससे न्याय का उपहास बताया। और वो इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि फैसले ने सेकुलरिज्म के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं दिया। दरअसल जो रिटायर्ड जज हैं नरीमन एएम अहमदी मेमोरियल लेक्चर में सेकुलरिज्म और संविधान पर भाषण देने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने ये बात कही और कहा कि कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को बरी करने वाले स्पेशल सीबीआई जज सुरेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में डिप्टी लोकायुक्त के तौर पर रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल गई। वहीं सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसको लेकर एक बात और कही कि 2019 में जो फैसला आया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस फैसले में पूजा स्थल अधिनियम को सख्ती से लागू किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, वो ये कहा है कि जिस तरह से रोज के रोज तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिदों पे हो चाहे दरगाहों पे हो, उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि हाल ही में संभल की जामा मस्जिद पर भी एक दावा किया गया था कि उसके नीचे मंदिर है। उसके बाद कोर्ट ने जांच की बात कही थी, जांच का आदेश दिया था। जांच के दौरान बहुत विवाद खड़ा हो गया था, ईंट पत्थर भी चले थे और उसके बाद कुछ लोगों की इस मामले में, इस विवाद में जान भी चली गई थी। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है और ये कहा है कि इस तरह से रोज के रोज किसी ना किसी मस्जिद पे दावे किए जा रहे कि उसके नीचे मंदिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले को अगर देखा जाए तो इस फैसले को 9 नवंबर 2019 में जो राम मंदिर का फैसला था उसको दिया गया था और तब तत्कालीन सीजीआई थे रंजन गोगोई, पूर्व सीजीआई एसए बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़ थे, वो भी अब रिटायर हो गए, और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय बेंच ने राम मंदिर पर यह फैसला दिया था। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि इसको लेकर एक ट्वीट भी सामने आया है। नवाब खान नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा है पूर्व जज ने कहा बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था, फैसला सेकुलरिज्म के खिलाफ। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने बाबरी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया है। दरअसल जो पूर्व जज है सुप्रीम कोर्ट के नरीमन, उन्होंने बड़ा दावा किया है और यहां तक कह दिया कि जो ढांचा था बाबरी मस्जिद का उसके नीचे कोई भी मंदिर नहीं था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में आया था उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। साथ ही राम मंदिर के फैसले के साथ ही एक और बड़े मुद्दे पर, एक और बड़े फैसले पर जस्टिस नरीमन ने सवाल खड़े किए हैं। वो क्या फैसला बताते हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो वीकर सेक्शन है जनरल कैटेगरी में, उसमें जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसको
लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हिंदुस्तान खबर है कि बीते दिनों राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को संविधान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ बताने वाले पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। कहा है आरक्षण का विचार सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचने का रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ऐसा विचार ध्यान में नहीं रखा गया। यह आर्थिक मानदंड वाला फैसला ना तो संवैधानिक कानून में और ना ही किसी भी तरह के सिद्धांत में सही है। यानी एक तरफ उन्होंने राम मंदिर का जो फैसला आया था उस पर सवाल खड़े किए, वहीं उन्होंने दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े किए। वहीं ये कहा कि जिस तरह से रोज रोज दावे किए जा रहे हैं मस्जिदों पर कि मस्जिदों के फला मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है, उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। साथ ही जो 1991 का अधिनियम है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 2019 में जो अयोध्या फैसला आया था उसमें उस चीज का ख्याल रखा किया, सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि देश में हर दिन सामने आने वाले धार्मिक स्थलों का जो विवाद है और सांप्रदायिक तनाव है उसको रोका जा सके। यानी सीधे तौर पर बड़ा दावा किया है पूर्व जस्टिस नरीमन ने और बड़े आरोप भी लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ये देश की स्थिति है। यानी कि बड़ा दावा है, बड़ा आरोप है और सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।